हे गाइस, इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बर्बरीन के बारे में। बर्बरीन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और इसके क्या मैकेनिज़म्स हैं बॉडी के अंदर। चलिए हम देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करता है। बर्बरीन जो है वो मैसेज देता है न्यूक्लियस को, सेल के, कि भाई इंक्रीज़ करो प्रोडक्शन उन mRNA की जो इंसुलिन रिसेप्टर्स को बढ़ाएं, जो उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो ये इस तरीके से मैसेज देता है सेल को, और सेल क्या करता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स बनाने चालू कर देता है। उससे क्या होता है, जब इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन पे रहेंगे बहुत सारे और उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी ज़्यादा, तो उसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एंटर कर पाता है जब इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन अटैच हो जाता है, तभी GLUT4 की वजह से इंसुलिन ट्रांसपोर्ट हो पाता है सेल के अंदर। मतलब कि एक बेल है, इंसुलिन ने मैसेज दिया इंसुलिन रिसेप्टर को, अब GLUT4 जो है वो हमारे सेल का गेट हो गया एक तरीके से, वो हेल्प कर देगा कि भाई अब ग्लूकोज अंदर आ सकती है। तो ये चांसेस बढ़ा देगा ना इंसुलिन के, जब इंसुलिन के कई सारे ये रिसेप्टर्स बना देगा तो इंसुलिन अटैच होने के चांसेस बढ़ा देगा, इसे कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये बढ़ जाएगी। अब बर्बरीन जो है एक काम और करता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स के आसपास में जो अगर कोई फैटी एसिड्स जमा हुए हैं ये उसको भी हटाएगा, रिड्यूस करेगा। उससे भी क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर्स अच्छे से काम करेंगे और ग्लूकोज जो है बाहर उस सेल में अंदर आ सकेगी। तो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल हो पाएंगे। ये दो तरीके हो गए। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। उसके अंदर क्या होती है, ईटीसी क्या होती है, ईटीसी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, और वो उसके अंदर एक एंजाइम का नाम है कॉम्प्लेक्स 1, उसको बर्बरीन जाके ब्लॉक कर देता है। उस कॉम्प्लेक्स 1 का काम क्या है, उस कॉम्प्लेक्स 1 का काम है एटीपी प्रोडक्शन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन। जब एटीपी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बर्बरीन ने कर दिया है ब्लॉक कॉम्प्लेक्स 1 को, अब एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी रिड्यूस हो जाएगा सेल के अंदर। तो क्या होगा, सेल को पता चल जाएगा कि एटीपी लो है, तो सेल क्या करता है, जाके ढूंढता है ग्लूकोज को। भाई ग्लूकोज को वो ढूंढेगा क्योंकि एनर्जी चाहिए उसे, वो उसको ब्रेक कर देगा और उसको एज अ एनर्जी यूज़ कर लेगा। जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा फिर ग्लूकोज का सेल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि भाई ग्लूकोज तो उसने यूज़ कर लिया ना एनर्जी की तरह। अब क्या होगा, जो बाहर ग्लूकोज है अब वो अंदर आ सकता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जब कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के तरफ से चलता है तो वो इस वजह से जब अंदर सेल के ग्लूकोज कम होगा तो बाहर वाला ग्लूकोज अंदर आने की कोशिश करेगा। ये इसका एक्शन इंसुलिन से इंडिपेंडेंट है। भाई ये इंसुलिन के सिग्नल के बिना ही बर्बरीन का अपना तरीका है हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने का। अब जब सेल के अंदर एटीपी लो हो जाएगा तो लो एटीपी की वजह से एक सेल की सिग्नलिंग होगी एएमपीके में। एएमपीके क्या होता है, एक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट काइनेज होता है। इसका काम क्या है, जब भी लो एटीपी होगा तब ये क्या करेगा, तब ये सिग्नल देगा GLUT4 को। GLUT4 क्या होते हैं, GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं, जो GLUT4 बेसिकली क्या करते हैं, ये अभी मैंने बताया था गेटवे होते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये GLUT4 इज़ अ ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज। अब ये GLUT4 से कहेगा भाई तू सेल के सरफेस पे जा और वहाँ जाके चिपक जा, और जब ग्लूकोज आएगी तो उसको इजीली इनसाइड ये GLUT4 ले आएगा। तो ये बहुत सारे GLUT4 को डिप्लॉय कर देता है सेल मेम्ब्रेन पे, ताकि इजीली ग्लूकोज आ सके, क्योंकि GLUT4 जब ज़्यादा होंगे, मतलब गेट कई सारे होंगे, तो ग्लूकोज की एंट्री ईजी हो जाएगी, ग्लूकोज जल्दी जल्दी सेल के अंदर आएगी। इससे भी क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया डाउन हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज आ सकती है जो कि बाहर ब्लड स्ट्रीम में घूम रही है। एक और काम है, लो एटीपी की वजह से क्या होता है, हमारा जो सेल का न्यूक्लियस है वो भाई ध्यान रखता है कि भाई अब फालतू एनर्जी तो है नहीं, तो इम्पॉर्टेंट कामों पे ही ध्यान दिया जाए। तो ये क्या करता है, उस mRNA की प्रोडक्शन को डाउन कर देता है जो फालतू के एंजाइम्स बनाते हैं। फालतू के नहीं, मतलब कि अब ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे, जब लो एनर्जी है तो मेन काम ज़रूरी है, तो इन वाले कामों को ये नज़रअंदाज करता है। उससे क्या होता है, ये mRNA की प्रोडक्शन को डाउन कर देता है।
उन एंजाइम की जिनकी अभी से खास ज़रूरत नहीं है, तो ये डाउन रेगुलेट कर देता है इन एंजाइम्स को। ये एंजाइम क्या है? पेप्सिके और जीपेज। ये क्या करते हैं? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? जब हमारा लिवर जो है नया ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है, तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। उसको ये डाउन रेगुलेट कर देते हैं, अब वो प्रोडक्शन नहीं होता है। लिवर जब भी हमारी बॉडी के अंदर, जब भी हम फास्टिंग करते हैं, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, क्योंकि भाई जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में फास्टिंग के टाइम पे रिड्यूस हो जाता है, तो ये अपना ग्लूकोज बनाना चालू कर देता है लिवर, कंपनसेट करने के लिए एनर्जी। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज होता है, वो सेल में तो जा नहीं पा रहा। अब हमारे लिवर को लगता है कि ग्लूकोज की कमी है, तो ऑलरेडी जो ब्लड में ग्लूकोज है वो तो है ही, और ग्लूकोज एक्स्ट्रा में ग्लूकोनियोजेनेसिस करके और एक्स्ट्रा बढ़ा देता है ग्लूकोज को। तो ये वाला प्रोसेस भी हमारा बर्बरीन ने डाउन रेगुलेट कर दिया। एक और सिग्नलिंग होती है, इसे कहते हैं एमटॉर। एमटॉर भी एक पाथवे है। एमटॉर कॉम्प्लेक्स 1, दो तरीके के होते हैं, एमटॉर कॉम्प्लेक्स 1 और 2। तो एमटॉर कॉम्प्लेक्स 1 में जब इंसुलिन सेंस कर लेती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट सेंसिंग पाथवे है। जब इंसुलिन आएगा, आईजीएफ ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक एंजाइम होता है SREBP1 एंजाइम। ये क्या करता है? ये फैटी एसिड सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, मतलब कि जिससे फैटी एसिड बनते हैं उस एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। उससे हमारा लाइपोजेनेसिस, मतलब कि फैट या ट्राइग्लिसराइड जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन चालू हो जाता है। बर्बरीन इसे भी ब्लॉक कर देता है। बर्बरीन इनडायरेक्टली फिर लाइपोजेनेसिस को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि लाइपोजेनेसिस कराने वाले एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है। तो इससे क्या होता है हमारे को फ़ायदा? जो फैटी लीवर हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अब लाइपोजेनेसिस नहीं हो रहा है। तो ये फैटी लीवर को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ इसके पाथवेज थे, और इस तरीके से बर्बरीन काम करता है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में। तो ये बहुत अच्छा कंपाउंड है जो कि मल्टीपल पाथवेज यूज़ करके और हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जब लो हो तब बर्बरीन का यूज़ बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। इसके ड्रग